प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत देशभक्तः चंद्रशेखर पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रश्न पत्र में एक गद्यांश एवं एक श्लोक दिया जाता है, जिसमें से किसी एक का उत्तर देना होता है, जिसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। संकेत, संदर्भ एवं हिंदी अनुवाद इन शीर्षकों के अंतर्गत उत्तर लिखने की परंपरा है। देशभक्तः चंद्रशेखर पाठ का उत्तर भी हम इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में देशभक्त चंद्रशेखर आजाद के जीवन की एक घटना का भावपूर्ण चित्रण है। इसमें चंद्रशेखर की वीरता, उनकी निडरता एवं देशभक्ति का ओजपूर्ण चित्र उकेरा गया है। उत्तर लिखते समय सबसे पहले संकेत लिखें, फिर संदर्भ लिखें और तत्पश्चात हिंदी में अनुवाद लिखें। संकेत में दिए गए अंश में से पहला शब्द लिखकर डॉट डॉट का निशान बनाएं और आखिरी शब्द लिखकर पूर्ण विराम करें। संदर्भ इस प्रकार लिखें, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत देशभक्तः चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। अब हिंदी अनुवाद हेडिंग डालें और दिए गए अंश का अनुवाद करें। अनुवाद देखें। देशभक्तः चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर। इसी समय कठिन शब्दों का अर्थ और अनुवाद भी देखते चलें। प्रथमम दृश्यम, प्रथम दृश्य। स्थानम, स्थान। वाराणसी न्यायालय, वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश के पीठ माने आसन पर। एक दुर्धर्ष उदंड या उच्छृंखल पारसीकः तिष्ठत, पारसी बैठा है, तिष्ठत माने बैठा है। आरक्षका चंद्रशेखरम, आरक्षक माने सिपाही, सिपाही चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम आनयन्ति, उसके सम्मुख, आनयन्ति माने लाते हैं। अभियोगः प्रारभते, अभियोग माने मुकदमा, प्रारभते आरंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले। गौरवर्ण, गोरे रंग के। खोडस वर्षीय किशोर, 16 वर्षीय किशोर हैं। फिर से अनुवाद देख लें। स्थान वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक उदंड पारसी बैठा है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। मुकदमा आरंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले, गोरे रंग के एक 16 वर्षीय किशोर हैं। आरक्षक सिपाही। श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर। अयम मने यह, अस्ति मने है, चंद्रशेखर मन चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने, पिछले दिन। अनेनैव, इसने ही। असहयोगिनाम, असहयोगियों की। सभायाम, सभा में। एक सिपाही, एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही। दुर्जय सिंहस्य, दुर्जय सिंह के। मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारः कृतः, मस्तके मस्तक पर। प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से। प्रहारः कृतः प्रहार किया। एन माने जिससे। दुर्जय सिंह आहतः, दुर्जय सिंह घायल हो गया। अर्थ फिर से देख लें। श्रीमान, यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश, न्यायाधीश। तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, तम माने उस, बालकम माने बालक को, विस्मयन माने आश्चर्य से, विलोकयन देखते हुए पूछता है। रे बालक तव किम नाम, हे बालक तव माने तुम्हारा किम नाम, क्या नाम है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। आजादह स्त्री भूय, स्त्री भूय माने दृढ़ होकर। चंद्रशेखर ने दृढ़ होकर उत्तर दिया, आजाद। न्यायाधीश, न्यायाधीश। तव पितु किम नाम,
तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्र, स्वतंत्रता या स्वतंत्र कहिए। न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर ने उत्तर दिया स्वतंत्र। न्यायाधीश त्वं कुत्र निवससि तव गृहं कुत्र अस्ति? न्यायाधीश फिर पूछता है तुम कहाँ रहते हो? त्वं कुत्र निवससि तव गृहं कुत्र अस्ति? तुम्हारा घर कुत्र धन अस्ति, कहाँ है? चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृहम, कारागार एवं मन ही मम गृहम, मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, अपने मन में न्यायाधीश सोचता है कीदृश प्रमत्तः स्वतंत्रताये अयम, कीदृश माने किस प्रकार, प्रमत्त मतवाला, स्वतंत्राय स्वतंत्रता के लिए, अयम माने यह स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मतवाला है, कितना मतवाला है। प्रकाशम प्रत्यक्ष रूप में, प्रकट रूप में वह कहता है अतीव धृष्ट, यह अत्यधिक धृष्ट माने ढीठ, उद्दंडश्च और उदंड है। नवयुवक माने नवयुवक, यह नवयुवक अत्यधिक ढीठ और उदंड है। अहम मैं इमम इसे 5 10 15 कसाघातान कोड़ों की दंडयाम सजा देता हूँ। कसाघातान मन कोड़े, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, न धन अस्ति चिंता, चिंता नहीं है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ बद्ध चंद्रशेखर कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडासिंहश्च। दूसरा दृश्य आरंभ होता है ततः दृष्टिगोचर, तब केवल लंगोट बांधे, कौपीन मात्र अवशेष, शरीर पर केवल लंगोट शेष है, तब केवल लंगोट बांधे, फलकेन दृढ़ बद्ध, फलक से, तख्ते से दृढ़तापूर्वक बंधे हुए चंद्रशेखर और कसाहस्तेन चांडालेन, कोड़ा हाथ में लिए हुए चांडाल का अनुगम्यमान, अनुगमन करते हुए कारावासाधिकारी, कारावास का अधिकारी, जेल का अधिकारी गंडा सिंहस्य, गंडा सिंह पूरा अर्थ हो गया। इसके पश्चात केवल लंगोट बांधे, तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए चांडाल का अनुगमन करते हुए जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। दृष्टिगोचर हो, दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह, गंडा सिंह, गंडा सिंह क्या कह रहे हैं? चांडालम प्रति, चांडाल से, दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम आदेश समकालमेव कसाघातान कर्तव्य, मम आदेश, मेरे आदेश पर, कालामेव आज्ञा देते ही, कसाघातान कर्तव्य कोड़े लगाना, माने तुम्हारा कर्तव्य है। अर्थ लेंगे हे दुर्मुख, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर की ओर देखकर, रे दुर्विनीत, हे उदंडीवक, दुर्विनीत, दुष्ट, उदंडीवक, लभस्व इदानी स्व अविनयस्य फलम, अब तू अपनी अविनयस्य, अपनी उदंडता का, लभस्य प्राप्त करो, फलम फल, अब तुम अपनी उदंडता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, कुरु माने करो, राजद्रोह माने राजद्रोह, राजद्रोह करो। दुर्मुख, हे दुर्मुख, कसाघाता एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसाया कसया ताड़यत, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। चंद्रशेखर जयत भारतम, चंद्रशेखर भारत की जय हो, ऐसा कहते हैं। गंडा सिंह, गंडा सिंह, दुर्मुख द्वितीय कसाघात, हे दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़यत, दुर्मुख पुनः कोड़े मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयत इति वदत,
कोड़े द्वारा पीटे जाने पर, दंडित किए जाने पर चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार भारत की जय ऐसा कहते हैं। एवं स पंच दस कसाघात ही ताड़ित, इस प्रकार उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी जाती है, या इस प्रकार वे 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्त बहि आगच्छन्ति, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तदेव तब सर्वे जना तम परितः वेष्टयन्ति, सभी लोग उन्हें वेष्टयन्ति चारों ओर से, परितः माने चारों ओर से, वेष्टयन्ति घेर लेते हैं, वेष्टयन्ति माने घेर लेते हैं। बहवः बालका तस् पादयो पतन्ति, बहवः माने बहुत से बालक उनके पादयो माने पैरों पर, पतन्ति गिर पड़ते हैं। तम माला भी अभिनंदयन्ति च माने और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तब बहुत से लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर किम इदम क्रियते भवद्भिः, चंद्रशेखर कह रहे हैं किम इदम क्रियते भवद्भिः, आप लोग यह क्या कर रहे हैं, किम क्या कर रहे हैं, इदम माने यह, क्रियते कर रहे हैं, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, वयम सर्वे हम सभी भारत माता के अनन्य भक्ता, अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणां कृते मदीयाः इमे रक्त बिंदुवः अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, उसके शत्रुओं के लिए, तस्याः शत्रुणाम उसके शत्रुओं के लिए, कृते मदीयाः इमे रक्त बिंदुवः मेरी ए रक्त बिंदु, रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा अग्नि की चिनगारियां, स्फुलिंग बनी चिनगारियां, भविष्यन्ति हो जाएंगी। आप लोग यह क्या कर रहे हैं, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं, उसके शत्रुओं के लिए माने भारत माता के शत्रुओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदें अग्नि की चिनगारियां हो जाएंगी। जयतु भारतम इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, जयतु भारतम भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, इति माने ऐसा, उच्चैः उच्च स्वर में, कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति कहते हुए अर्थात नारा लगाते हुए सभी चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।